लिट्टी दे दो। ब्राह्मण कभी स्वर्गवासी नहीं होता, पता है आपको? अच्छा, ये बात पता है? जी नहीं पता। ज्ञान कभी स्वर्गवासी नहीं होता, ज्ञान सदा बना रहता है, समझ गए? मेरी ब्राह्मण का मतलब है ज्ञान का धारक वाहक है। मरने के मरता कौन है? कोई मरता तो है नहीं, ब्राह्मण तो मरता ही नहीं, ज्ञान के रूप में जीवित रहता है। वो यहाँ भी स्वर्ग में रहता है, वहां भी स्वर्ग में रहता है, सदा स्वर्ग में ही रहता है। वो तो नरक में भी घूमता है ताकि नरक वाले भी धीरे धीरे स्वर्ग के हकदार बन जाएं वापस, और फिर इन सबको नरक से बाहर निकालता है ना? इसलिए ब्राह्मण कभी स्वर्गवासी नहीं होता, स्वर्ग में नहीं रहता, नरक में ही रहता है। जितने अज्ञानी हैं उनको ज्ञान देने के लिए, समझ गए? अरे हमें लगो कि मतलब अंदर से ऐसा कुछ होता है कि पता नहीं वो कष्ट में इतना बढ़िया मंदिर बना हुआ है, पता नहीं, तो हमें ऐसे लगो कि हमारा फर्ज उनके लिए अच्छी बात है ना। वही तो, अब तुम्हारा ब्राह्मणत्व जो है ना वो उदय हो गया है। वही तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण कभी भी स्वर्ग में नहीं रहता, नरक में रहता है हमेशा, जो ब्राह्मण है, क्योंकि नरक वासियों की सेवा करना उसका धर्म बन जाता है? उनको उत्तरोत्तर उनकी बुद्धि का विकास करता है, वो ज्ञान का विकास करता है, वृद्धि करता है, तो आदमी को ले जाता है कहाँ? ज्ञान के प्रकाश की ओर। तो कैसे ले जाएगा? पहले नरक में आएगा, तभी तो नरक के लोगों को ले जाता है खींच खींच के वो ज्ञान के रूप में। चिंता नहीं, एक बात समझ लेना, जीवन में चिंता आप उसी करते हैं जो आपकी चिंता करता है, पता है? ये नियम पता है? नहीं पता? चिंता आप उसी की कर पाते हो जो आपकी चिंता करता है। जो आपकी चिंता नहीं करता, आपको याद नहीं करता, आप उसे याद भी नहीं कर सकते, आपका मन भी नहीं जाएगा उधर। जैसे कोई बच्चा आपको मान लीजिए गड़बड़ है, तो दिन भर ध्यान उस पर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। तो ऐसे ही बच्चा भी चिंता कर रहा है, एक आशा की भरी नजर से देखता है कि मेरे पिता हैं, हमको ठीक कर लेंगे, हमको ठीक कर लेंगे, हमारे पिता हमको ठीक कर लेंगे, है ना? तो दोनों का ध्यान बराबर जाता है, ऐसे बना हुआ है सिस्टम है ये। ऐसे नहीं कि आप दुश्मन को याद करो, दुश्मन आपको याद न करे, मित्र को याद करो, मित्र आपको याद न करे, ऐसा होता नहीं। आप दोस्त को याद करोगे, दोस्त आपको याद करेगा। आप दुश्मन को सोचो इसको कैसे जान से मारे, दुश्मन आपके बारे में सोचता रहेगा इसको जान से कैसे मारे। जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन के वापस आता है, जैसा वो सोचता है वैसा आपकी तरफ से बन के जाता है, यही नियम है। ठीक है, खुश रहो, और तुम बढ़िया मंदिर में जाके अपने और उसको ठीक करो, शिव जी का स्थान, ठीक है? इतना पुण्य लूट लो, ठीक है? खुश रहो।